2005 से लेकर 2014 तक कार्यक्रम तो इतने हुए हैं कि अनेकों शिक्षण प्रशिक्षण शिविर सेमिनार संगोष्ठी आदि और अनेकों महानुभावों के आगमन दिल्ली हस्तिनापुर आदि में। और हस्तिनापुर में जो है मुख्य रूप से जब 2007 में इसी सन 2007 में 13 दिन का पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है, उस समय का दृश्य आज हमारे अपने दृष्टि में आ रहा है। क्या वो दृश्य था, अद्भुत नजारा था जब 13 दिन के पंचकनारायण में और सब 2127 भगवान विराजमान हुए हैं। 458 तो 13 दिन की आकृति जिन मंदिर के और 821 देव भवनों के और एक सिंहासन में 108 प्रतिमाएं, 170 समोसरण के चतुर्मुखी भगवंतों के प्रतिमाएं, जो 170 कर्मभूमि है 2.5 द्वीप में, उनमें और भी 20 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर आदि की प्रतिमाएं, और जो वहां पर उस समय 5 भरत 5 ऐरावत आदि के 5 तीर्थंकर वर्तमान कालीन उनकी प्रतिमाएं विराजमान आदि हुई है। 2127 प्रतिमाओं के पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुए। वो दृश्य एक अद्भुत था। और जब 13 द्वीप पर कलशारोहण हुआ है तो मैंने ऐसे माना कि आज हमारे जीवन पर कलशारोहण है, संयमी जीवन पर संयम का कलशारोहण। मुझे बहुत प्रसन्नता थी। सबसे बड़ी प्रसन्नता ये थी कि इसी सन 1995 में जब मैंने छठखंडागम ग्रंथ पर सूत्रों पर सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखना प्रारंभ किया था, तो लगभग 11 साढ़े 11 वर्ष में अनेकों विहार हुए। समय शिखर, कुंडलपुर की यात्रा, प्रयाग, दिल्ली और बड़े बड़े कार्यक्रम दिल्ली में बहुत बड़े बड़े संपन्न हुए। बार बार आगमन आना जाना आदि होता रहा। ये सब बिहार के मध्य समय शिखर की यात्रा भी हुई। सबके मध्य हमारा लेखन कार्य चलता रहा। और जो दोनों टाइम बिहार भी होते थे, और जब वहां से पहुंचती थी घंटे आधा घंटे बैठ कर लिख भी लेती थी। कभी कभी सभा में भी लिखती थी। और पश्चिम रात्रि में मैंने लेखन नहीं किया, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ के पढ़ने का पश्चिम रात्रि में निषेध है। पूर्व रात्रि में लगभग 11 बजे तक बैठकर हमने लेखन किया। और 16 ग्रंथों की सिद्धांत चिंतामणि टीका जब पूर्ण हुई थी, और उस समय उसका जो मेरे हस्तलिखित ग्रंथों का हस्तलिखित ग्रंथ जो फाइलों में थे, हस्तलिखित हमारे पेज कागज, उनको लेकर जब खड़े हुए श्रेष्ठीगण, वो दृश्य और नजारा आज आंख के सामने आ रहा है। उस समय जब उसकी पूजा हुई थी, वो एक महान, मैंने कहा था कि मेरे सरस्वती माता प्रसन्न हुई है मेरे जीवन में, उनकी अनुकंपा से आज ये महान कार्य पूर्ण हुआ। बहुत ही प्रसन्नता हुई थी। और सबसे महान कार्य 13 द्वीप की रचना, जो कि मुझे श्रवण बेलगोल में मतलब की रचना श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली का ध्यान करते हुए उपलब्ध हुई थी, वो साकार हुई। और छठखंडागम ग्रंथों की टीका पूर्ण हुई। मंदिर पर कलशारोहण हुए, आदि अनेकों कार्य संपन्न हुए हैं। और मध्य मध्य में नेताओं के तो आगमन। कुंडलपुर में जब मैं थी तो वहाँ हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आए थे, जो शाकाहारी थे। और यहाँ राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ, हमारे राष्ट्रपति जी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हमें बहुत ही गौरव प्रसन्नता रही कि हमारी महिला समाज की रत्न प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और उन्होंने आकर 13 द्वीप के दर्शन किए और मन प्रसन्न, बहुत ही उनका मन प्रसन्न रहा। बहुत ही चर्चाएं हुई समसामयिक। अनेकों नेताओं के आगमन, कहीं राज्यपाल आए हैं, कहीं मुख्यमंत्री आए हैं, कहीं कोई सब आगमन होते रहे हैं। हमारे इलाहाबाद के सुधीर नारायण जी जज कई बार आए जम्मू द्वीप पर, और कुंडलपुर में भी आए, तो उनसे भी हमारा बहुत निकटतम घनिष्ठ परिचय रहा और चर्चाएं होती रही हैं हमारी समसामयिक। तो ये सब जुड़े रहे हैं। और इलाहाबाद में जल सम्मेलन भी हुए हैं हमारे, हमने कराए थे। और बहुत न्यायाधीश सम्मेलन भी हुए, अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए। तो बात यही है कि ये मैं समझती हूँ
कि भगवान सबदेव की अनुकंपा कृपा छत्र छाया उनकी भक्ति से ही मेरे जीवन में ये सब कार्यक्रम होते रहे हैं। अनेकों शिक्षण शिविर, प्रशिक्षण शिविर, सेमिनार, संगोष्ठी आदि और अनेकों, वहाँ बीच में वाराणसी में एक बार हमारा विश्वविद्यालय में प्रवचन हुआ है। तो बात यही है कि ये सब कार्यक्रम, और हमारे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये हुई कि हमारे छिलक जो प्रशांत सागर जी हैं संघ में, खूब सुबह से शाम तक भगवंतों की भक्ति के साथ साथ गुरु भक्ति हमें यात्रा कराने में, और सबसे आगे रहते हैं सब साथ में, पूरी तरह से अच्छी तरह से व्यवस्था बनाते रहते हैं साथ में चल करके, और अच्छी तरह से व्यवस्था बनाकर हमें वंदना आदि कराते हैं। ऐसे छिलक प्रशांत सागर जी, इनकी दीक्षा ईस्वी सन 2014 में संपन्न हुई है, और आज वो बराबर अपनी निरावाचर्या पालन करते हुए, छिलकचर्या पालन करते हुए संघ में है। और उनके साथ अभी हमारे नए छिलक जो बने दिन सागर जी, वो है। तो बात यही है कि ये सब शिष्यगण और इनकी भक्ति और भगवंतों की भक्ति, भगवंतों के प्रति मेरी भक्ति, इसी से शक्ति प्राप्त होती है। तो ये भगवंतों की भक्ति अंतिम क्षण तक बनी रहे, जैसे कि आचार्य ने कहा है, जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें जिन्हें सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। ये याचना की है श्री पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में। विषम विघ्नौघा प्रलम यान्ति साकिनी भूत पन्नगाहा विषम निर्दिष्टाम याति स्वयं अने जनेश्वरे। संपूर्ण विघ्न प्रलय को प्राप्त हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। साकिनी भूत पन्नगा की सब भूत पिशाच भाग जाते हैं और विष निर्विष हो जाता है भगवान की भक्ति के प्रभाव से। इसीलिए मेरे जीवन में भक्ति अमोघ शक्ति अंतिम क्षण तक बनी रहे, इसी भावना के साथ भगवान के श्री चरणों में, श्री सबदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, अयोध्या के सही भगवंतों के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए, 30-24 के 720 भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय।